शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज हमारा मौजू है कि गर्मियों के मौसम में हम ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हम बहुत ही ज़्यादा बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। आज हम गर्मियों में जो हम गलतियां करते हैं उसकी निशानदेही करेंगे, जिससे आप बचकर अपनी सेहत भी बचा सकते हैं, अपनी खूबसूरती भी बचा सकते हैं, अपने बाल भी बचा सकते हैं और खुशहाली में भी आप रह सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपने ठंडा गर्म होना जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि हम गर्मी में से एकदम ठंडे में आते हैं और आकर एकदम पंखे के आगे या कूलर के आगे या एसी में आते हैं और हमारा जो तेल जिस्म से खारिज हो रहा होता है, पसीना खारिज हो रहा होता है, नमक खारिज हो रहा होता है, तेज़ाब खारिज हो रहा होता है, वो आके स्किन पर जम जाता है और सूख जाता है, जिससे स्किन की प्रॉब्लम जो है बैरूनी तौर पे बालों की खुश्की, फंगस और बालों का गिरना और चेहरे का रंग ख़राब होना, होठों का सूखना, होठों का फटना, गर्दन का काला होना, डार्क सर्कल का होना यानी आँखों की सोजिश का होना, चेहरे पर छाइयों का होना या चेहरे पर एक्नी का होना, ब्लैक हेड्स का होना या चेहरे के रंग जो है वो हर घंटे बाद यानी जब हम चेहरा धोते हैं और इससे 1 घंटे के बाद वो डल हो जाता है, तो उसमें भी इस चीज़ का नुमाया किरदार है ठंडा गर्म होना, यानी गर्म से ठंड में आना या ठंड ज़्यादा में से एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी में आना, और जिससे पसीने जो है वो आता है ज़्यादा और फिर हम धूप में होते हैं या गर्मी में होते हैं, तो उससे भी हमारे मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह जब हम गरम हैं और पसीने के बहुत ज़्यादा शिकार हुए हुए और उसमें हम ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक या हम कोई भी ठंडा अमल करते हैं जिससे हमारी बॉडी जो है वो बैक फुट पर चली जाती है और वो जो अमल हमारा अच्छा हुआ होता है पसीने से, गर्म हुआ होता है जिस्म, उसको एकदम हम ठंडा करते हैं, जिससे मसूड़ों की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, गले की खराबी शुरू हो जाती है, सांस की नाली की बंदिश का अमल शुरू हो जाता है, छाती पे रेशा जमना शुरू हो जाता है, मैदे की खराबी का अमल शुरू हो जाता है, हमारे जिस्म में सुस्ती का अमल शुरू हो जाता है, हमारा मैदा जो है वो बदहज़मी का शिकार हो जाता है और खाना हज़म करने की बजाय खाना देर से हज़म करता है और रखा रहता है, और इसी तरह कब्ज़ का शिकार भी हम हो सकते हैं। और ये अमल है कि हम गर्म हैं और हम जो है एकदम ठंडा पानी पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। इसी तरह खाने के साथ इंतहाई ठंडा पानी या ठंडी कोल्ड ड्रिंक हम ले रहे हैं, चिकना सालन है या रोटी गर्म है और उसके साथ जब पस्ता जो ठंडा पानी है या कोल्ड ड्रिंक है उसको हम ले रहे हैं, क्योंकि चिकना सालन है और गर्म सालन है या गर्म रोटी है या साथ चावल है, तो वो गर्मी कर रहे हैं, जाके चिकनापन कर रहे हैं गले में, और जब हम उसके साथ ठंडा लेते हैं तो वो जम जाता है चिकनापन, जिससे हमारा गला और मसूड़े जो है वो रैश का शिकार हो जाती हैं, सोजिश का शिकार हो जाते हैं और हमारे सांस की नाली भी प्रॉब्लम्स का शिकार होना शुरू हो जाती है और हम बदहज़मी की तरफ भी, मैदे की खराबी की तरफ भी चले जाते हैं। और इसी तरह हम रात का खाना देर से खाते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं, देर से खाते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं गर्मियों में, तो उसका भी हमें बड़ा ज़्यादा बदहज़मी की तरफ हमारा निज़ाम चला जाता है। इसी तरह रात को देर से सोते हैं और खा के सोते हैं, तो वो भी हमें जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमारी इस गलती से जो अगला दिन है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, मसाइल का शिकार हो जाता है, जिससे मोटापा भी हो जाता है, जिससे कब्ज़ भी हो जाती है, जिससे खुश्की भी हो जाती है, जिससे DST भी हो जाता है, जिससे गर्ज के हर वो बीमारी जो कि प्रॉब्लम्स का शिकार है, और हमारी प्रोटीन जो है वो केमिकल में शिफ्ट हो जाती है, जिससे हमारा रंग ख़राब होना शुरू हो जाता है, हमें छाइयाँ लगना शुरू हो जाती हैं चेहरे पर, हमारी गर्दन काली होने शुरू हो जाती है, चेहरे और फटने शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, सर पे खुश्की और फंगस का वजूद जो है बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह यही है। इसी तरह सुबह को देर से उठना और बाग में ना जाना, ये भी एक गलती है गर्मियों में, क्योंकि गर्म मौसम में हम कमरे में होते हैं या इसी में सोते हैं, तो हमें ताज़ा हवा चाहिए जो कि वेंटिलेटर के निज़ाम बॉडी का दुरुस्त करने में किरदार अदा करती है, और फासद मादे हमारे निकल जाते हैं
اور جو مثبت باتیں ہیں وہ سانس کے ذریعے جب اندر جاتے ہیں تو ہمارا موڈ اور ہماری صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح دن میں پانی کا جو استعمال ہے وہ کم کرنا، اور گرم چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، دیر ہضم چیزیں، بیکری اشیاء اور کولڈ ڈرنک زیادہ ہم نے استعمال کرنی ہے تو ہم مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ اور ایک دم ٹھنڈا ہونے کے اوپر ہم نے پہلے بھی آپ کو آگاہ کر دیا۔ اسی طرح نہا کر جب ہم غسل کر کے نکلتے ہیں تو ایک دم ہم کولر کے آگے آ جاتے ہیں، بڑا سکون ملتا ہے، پنکھے کے آگے آ جاتے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، اے سی پہ آ جاتے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، یا سواری پہ ایک دم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا عمل جو ہے ٹمپریچر کی تبدیلی کا، ہماری باڈی جو ہے وہ انجر پنجر کے شکار یعنی ہر خرابی کی طرف چلی جاتی ہے، اور ہر وہ عمل جو ہے وہ باڈی کے خلاف، صحت کے خلاف ہمارا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی باڈی نارمل تھی، اس کو ایک دم ٹھنڈے کی طرف لے گئے ہیں، یا ایک دم آپ گرم کی طرف لے گئے ہیں، یعنی نہائے اور فوراً دھوپ میں چلے گئے، نہائے اور ایک دم کولر یا پنکھے کے آگے یا اسی کے آگے آ گئے، تو یہ عمل بھی بہت زیادہ بھیانک ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ جم کرتے ہیں اور جم کرنے کے ساتھ ہی ایک دم موٹر سائیکل پر آتے ہیں گیلے جسم کے ساتھ، تو وہ بھی بہت مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جم کرتے ہیں اور گیلا جسم ہوتا ہے اور ٹھنڈا یخ پانی پیتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ بھیانک انداز میں ان کے پھر خرابی نازل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جم کرتے ہیں اور ایک دم ٹھنڈے پانی سے نہا لیتے ہیں، جس سے بہت سی پرابلم جو ہے نا ہمارے جسم کے ساتھ بہت کچھ خرابیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن آج ہم اس ویڈیو میں اتنی باتیں کریں گے، اور ان چیزوں سے آپ جب بچیں گے تو آپ مزید جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ہی پانی، پھل، سبزی، جوسز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور دن میں اگر نکلیں تو آپ کپڑا ڈھانپ کر نکلیں سر پر، اور گردن کو ڈھانپ کر نکلیں، اور پانی کی بوتل ساتھ رکھیں، اور تھوڑا تھوڑا پانی آپ پیتے رہیں، اور رات کا کھانا آپ جلدی کھائیں اور جلدی ہضم کریں، اور فروٹ کھا کے سوئیں اور جلدی سوئیں، صبح اٹھیں اور سیر کریں، اور اس کے ساتھ آپ صبح ناشتہ جو ہے وہ پھلوں اور جوسز کریں، اور اسی طرح دن میں سلاد کا استعمال زیادہ کریں، تو انشاءاللہ گرمیوں سے ہم نمٹ جا سکتے ہیں اور اپنی صحت بھی بچا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔